हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं सीबी आप सभी का आपके अपने परिवार सरकास्टिक थिंकर में हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों की बार बार कमेंट आ रही थी, एक बच्ची के नाम तो नहीं याद मुझे, सर बायो का बता दीजिए, बायो का बता दीजिए। ले भाई ले आया बायो का, ये गन शॉट कह लो, गन शॉट का। इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। अगर आप इतना बढ़ के जाते हैं तो बहुत ही इजिली आप नंबर गेन कर पाएंगे। वैसे लिखा इंग्लिश में है बट हिंदी मीडियम के लिए भी मैं बता रहा हूँ, साथ साथ बताता रहूंगा। आप देखिए, न्यूट्रिशन एंड इट्स टाइप, यानी यहाँ से क्वेश्चन आएगा पोषण क्या है उसके प्रकार लिखिए। तो आपको उसमें ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक के बारे में भी पढ़ना है। उसके बाद भाई ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ये आपका तो विद डायग्राम सिस्टम जितने हैं डायग्राम के साथ ही पढ़िएगा। मैं क्या, कोई टीचर नहीं जानता कौन सा आएगा, लेकिन एक तो आएगा है। लेकिन हमने यहाँ पर 3 स्टार लगा दिए हैं। ह्यूमन हार्ट, इसकी आने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। उसके बाद नेफ्रॉन की संभावना होती है यूरिन फॉर्मेशन के तौर पर। उसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर बात करें तो एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन का डिफरेंस बहुत बार पूछा गया है। रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग का डिफरेंस बहुत बार पूछा गया है, तो वो भी आप पढ़ लीजिएगा, एक बार यहां से पढ़ के जाइएगा। श्वसन तंत्र है ना। उसके बाद उत्सर्जन तंत्र की बात करें, उत्सर्जी अंग और नाक, फेफड़े, वो सब जो बना एक डायग्राम आपका ये वाला इस तरह का, इसको भैया देख के जाइए। ये वाला जहां मिलेगा वही पढ़ना है, बस इतना समझ लो, है ना। उसके बाद बात करें स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन की, वीडियो पढ़ी है आप, बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन के बारे में जान रहे हैं। और वहीं पर होगा मूत्र निर्माण की क्रियाविधि, यानी कि फॉर्मेशन, यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है उसको जानेंगे। उसके बाद ये 100 टके का सवाल, जितनी बार पढ़ लो, अनुप्रस्थ काट, क्रियाविधि, दोहरे पर संचरण के रूप में, लेकिन पढ़ना बार बार एक ही आदमी को है, उस 4 कक्षी वाले हृदय को। तो इसको देख के जाइएगा। इस चैप्टर से इतना अगर आप पढ़ के जाते हैं तो मैं ये कह सकता हूं कि आपका एक भी क्वेश्चन बाउंस नहीं होने वाला है। प्लांट्स हार्मोन कम से कम 3 और 2 का हिसाब किताब जो बनता है, कुछ बढ़ाने वाले, कुछ वृद्धिरोधक, कुछ, तो वहां से आप 2-2, 3-3 इनके कार्य जरूर पढ़ लें और कॉमन वाले पढ़े। ह्यूमन हार्मोन में थायरॉक्सिन ज्यादा पूछा गया है, उसको देख करके जाइएगा। जो उसके बाद बात करें अगर ह्यूमन ब्रेन की, तंत्रिका तंत्र का सीएनएस का जो हिस्सा हमारा ह्यूमन ब्रेन में आता है, खोपड़ी का ये वाला डायग्राम, खोपड़ी में छेद करके जाइएगा, बनाने आना चाहिए। और बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन छोड़ देंगे तब भी काम चलेगा, लेकिन हम कहते हैं एक बार पढ़ के जाइएगा, कोई बड़ी बात है नहीं। न्यूरॉन विद डायग्राम कल ही अभी मैंने पढ़ाया हिंदी मीडियम का, वहां से इंग्लिश वाले ट्रांसलेट करके ले सकते हैं कि तंत्रिका तंत्र की संरचना का या न्यूरॉन की संरचना का डायग्राम सहित, है ना। उसके बाद हम इस चैप्टर को भी स्किप करके थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। सबसे पसंदीदा सवाल स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर आएगा, नहीं आएगा, इस बार नहीं आएगा, लेकिन आ भी सकता है, इसलिए पढ़ते जाइएगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड मेथड, मेथड में आपका एक हो गया मुकुलन यानी कि बडिंग, एक हो गया रीजेनरेशन यानी पुनरुद्भवन, रीजेनरेशन, रीजेनरेशन, और एक हो गया वेजिटेटिव प्रोपगेशन यानी कि कायिक जनन। भैया पढ़ के जाइएगा, इसको तो आंख बंद कर लीजिए, सोच लीजिए, इसको तो पढ़ के ही जाना है। मैं यहाँ फिर से लिख देता हूँ बड़ा हिंदी के लिए भी, कायिक जनन, ये तो पढ़ के जाना ही जाना आपको है। उसके बाद बात करें हम इन 2 पसंदीदा सवालों में से एक सवाल की, जो हर बार एग्जाम में छपते हैं, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के रूप में, नर तथा मादा जनन तंत्र के रूप में। यहां से देख करके जाइएगा। परिवार को नियोजित करने की अस्थायी और अस्थायी विधियों को देख करके जाइएगा। फैमिली प्लानिंग आ सकती है, नहीं इस रूप में आएगा तो जनसंख्या विस्फोट के रूप में आ जाएगा। तो पॉपुलेशन से आए चाहे फैमिली प्लानिंग से आए, पढ़ करके तो जाना ही जाना है। इस वाले चैप्टर में अब आपको क्या पढ़ना है, मेंडल का नियम, तीनों नियम पढ़ने हैं। जब पहला पढ़ोगे तो एक संकर संकरण पढ़ लोगे, दूसरा पढ़ोगे तो तीसरा, तो द्विसंकर संकरण हो जाएगा। कुछ शब्दावलियों को देख लीजिएगा, कुछ इनका शब्दावली जो दी थी मेंडलिज्म ने, उनको देख लीजिएगा। बाकी इस चैप्टर से कुछ आने से ठहरा। उसके बाद बात करें ओजोन गैस, ओजोन गैस पर ओजोन गैस के कारण पड़ने वाले पृथ्वी पर प्रभाव। उसके बाद बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या है, इनको देख लीजिएगा। अगर इतना पढ़ करके जो बंदा जाएगा, जो बच्चा जाएगा, जो बच्ची जाएगी, मैं ये कह सकता हूं कि इसका रिटन वाला पोर्शन कहीं नहीं फंसने वाला
है। बाकी क्लासेस आ रही हैं अभी 24 तारीख तक, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा, जिस 3 तारीख को शायद, जिस दिन भी एग्जाम होगा उस दिन तक आता रहेगा। आप कमेंट करते रहिए, मैं आपको बताता रहूंगा। इतने टॉपिक को अच्छे से तैयार करिए, उसके बाद प्रीवियस ईयर के सेट लगाइए, देखिए सेट में सब कुछ यही पूछा गया है। मैं कहीं जादू करके नहीं लेके आया हूं, ये सब प्रीवियस ईयर है आपका। आप इसको पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, और जो भी टॉपिक आपका लग रहा है कि डाउटफुल है सर, ये वाला बता दीजिए, आप हमें कमेंट में बताइए, हम आपके उसको डिटेल वीडियो देंगे। तब तक ये इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, सुस्त रहिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।